हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज भाई सारे के सारे बिल्कुल ऐसे जबरदस्त तरीके से बैठ जाओ, क्योंकि भाई बड़े तगड़े तगड़े स्मार्टफोन की न्यूज़ मैं आप लोगों को आज लेके आया हूँ। भाई तीनों के तीनों स्मार्टफोन जिनके बारे में आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ यार, ये जो है आग लगाने वाले हैं। लिटरली ये मार्केट के अंदर धमाका करने वाले हैं तीनों के तीनों स्मार्टफोन। तो बस यार आप रेडी हो जाओ इस वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोन के साथ। तो भाई यार रियलमी ने एक जलवा सा दिखाया हमारे को, रियलमी यू का एक टीजर देके अपने लाइक ट्विटर के ऊपर कि वो जो है अपने यू लाइनअप के अंदर एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले जो कि मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर के साथ आएगा। एंड गाइस सारे लोग बोल रहे थे यार इसके ऊपर इन डेप्थ बताओ क्या होने वाला है। तो गाइस अभी मैं इन डेप्थ इस फोन के बारे में कुछ नहीं इतना ज्यादा बता सकता, क्योंकि अभी जो लीक्स हैं वो आनी स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे करके हमारे को ज्यादा फोन के बारे में पता चलने लग जाएगा। लेकिन अभी जितना तक मुझे पता है ना, ये फोन की जो प्राइसिंग है 10 से लेकर 15 के बीच में रहने वाली है। जो सबसे बड़ी मेजर पॉइंट होता है हर बंदे के लिए, प्राइस बहुत ज्यादा यार इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो हमारे को पता है। देन सेकंड चीज, इसके अंदर आप लोगों को एक अच्छे कैमरास मिलने वाले हैं, ठीक है, कैमरास अच्छे होंगे। बाकी डिजाइन के बारे में यार मेरे को यहाँ पे थोड़ा डाइसी सा लग रहा है, बिकॉज पता नहीं क्यों जो Realme 2 Pro है और Realme U है वो मुझे लग रहा है यार मिक्सअप ना कर दें इन दोनों स्मार्टफोन को। क्योंकि देखो Realme 2 Pro भी हमारे को 14-15 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाता है, और अगर ये फोन उसी के डिजाइन के साथ आता है तो यार हमारे जो कस्टमर है ना, जैसे हम लोग कंफ्यूज जाएंगे कौन सा स्मार्टफोन ले, एक ही ब्रांड से दो तरीके के अलग अलग, एक स्नैपड्रैगन एक मीडियाटेक। तो ये चीज की मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर थोड़ा लाइक डिजाइन के अंदर चेंज हो जाए तो मुझे लगता है कि ये अलग कैटेगरी का फोन हो जाएगा और वो अलग कैटेगरी का। मेरे को लगता है ना कि डिजाइन सेम होगा, बट यार पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और बाकी बात करूं इसके लॉन्च की, तो यार देखो ये जो है नवंबर के या तो एंड तक हो जाएगा लॉन्च, या फिर दिसंबर के लाइक सेकंड वीक तक ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो भाई अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग एक्साइटेड हो Realme U के लिए या नहीं हो। मेरे को तो लगता है यार आप लोग डेफिनेटली एक्साइटेड हो गए Realme U के लिए, क्योंकि भाई Realme एक बहुत ही फेवरेट कंपनी बन चुकी है हम सभी की। तो मुझे कॉमेंट करके यार जरूर बताना। बाकी Realme U एक बहुत ही अच्छा फोन होने वाला है, ये मुझे बाकी ये बात पता है। और भाई ऑब्वियसली यार आजकल सारे के सारे फोन ही अच्छे आ रहे हैं। देन यार यहाँ पे मैं अपने सेकंड स्मार्टफोन के बारे में बात करना चाहता हूँ यार, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और एक जबरदस्त कंपनी से भी है। तो यार मोटोरोला जो है इंडिया के अंदर अब फाइनली कुछ अच्छा कर रही है। और जब से मैंने मोटोरोला वन पावर देखा है, मतलब चलाया है, तो मुझे लगा, और जो उसकी प्राइसिंग देखी है ना, बेसिकली प्राइसिंग, मुझे लगा कि हाँ भाई मोटोरोला को पता चलेगा उन्हें क्या करना है। अब भाई आज ही थोड़े टाइम पहले ही मोटो के G7 एंड G7 प्लस के रेंडर्स जो है बाहर आ चुके हैं, और भाई ये स्मार्टफोन दिखने में आज सच में बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। तो मतलब आप लोग जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, जो मोटो G7 है यार वो कितना मस्त लग रहा है इस वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। हालांकि जो सामने से आप लोगों को फोन जो है काफी सिमिलर लग रहा होगा जो भी G6 है, लेकिन जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो सही तरीके से उन्होंने यहाँ पे लाइक लगा दी है। लेकिन एक चीज जो मेरे को बड़ी अजीब सी लग रही है वो है उसकी चिन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चिन कुछ ज्यादा ही मोटी सी लग रही है। और हाँ, उसमें मोटोरोला का आपको लोगो देखने को मिल जाता है, लेकिन थोड़ी सी चिन अगर पतली हो जाए एक्चुअल फोन के अंदर तो मुझे लगता है कि ये फोन सच में यार मस्त लगने वाला है। बाकी आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ में आपको जो डिजाइन और लेआउट और वॉलपेपर वो पुराने वाले लग रहे हैं, मिल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो यार रेंडर्स हैं, अभी ऑफिशियल फोटोज तो आई नहीं है। बाकी जो पीछे से है ना फोन, जो पीछे से दिखने में वो आप लोगों को काफी हद तक सिमिलर, जैसे मोटोरोला का यार ऑब्वियस डिजाइन होता है राउंड वाला, और मोटोरोला का वो जो बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर का डिंपल, वो सब जो आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तो डिजाइन जो मैंने आप लोगों को बताया ग्लास वाला होगा, सेकंड इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है, तो जो G7 होगा उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलेगा होपफुली, और जो हमारा मोटो का G7 प्लस है उसके अंदर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर। तो यार यस, ये ऑब्वियसली एक मैं कह सकता हूँ अपने छोटे वाले भाई से ऊपर का वर्जन है, और ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस होगी आप लोगों को अच्छी मिलेगी। तो मैं सच में यार इस फोन को देखना चाहता हूँ कि कैसा मोटोरोला ये फोन निकालती है आने वाले कुछ समय के अंदर। और मुझे लग रहा है यार ये फोन जो सच में एक अच्छा हो सकता है। लेकिन यार अब मैं बताता हूँ, मोटोरोला अगर ये सब चीजें जल्दी करे ना, मतलब आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर, तो मुझे लगता है कुछ हो पाएगा। नहीं तो यार फिर आगे चलते चलते तो 3-4 महीने लग जाएंगे। तो भाई पता नहीं कंपनीज और क्या क्या निकाल देंगे। आप लोग बताएं रियलमी, शॉमी, एसस कितना बढ़िया कमाल कर रहे हैं। और हालांकि सैमसंग का भी एक बहुत तगड़ा फोन आने वाला है। तो भाई देखते हैं मोटोरोला का वाला कब तक आ जाता है। जैसे मैंने अब एसस की बात करी थी कि वो तगड़ा कमाल कर ही रहे हैं, तो भाई अब जो लास्ट फोन है हमारी इस लिस्ट के अंदर वो है ZenFone का Max Pro M2। ये फोन यार देखो एक तरीके से ना बड़ा लोग कह रहे हैं भाई क्यों निकाल रहे। देखो यार सक्सेसर है, निकालना उन्हें पड़ेगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे कमेंट आ रहे थे भाई क्यों निकाल रहे हैं, हमने अभी M1 लिया है। तो यार देखो जिसने M1 लिया है कोई बात नहीं, M2 के लिए देख लो, थोड़ा टाइम बाद ले लेना। लेकिन जो M2 यार फाइनली वो आने वाला है बहुत जल्दी, और बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर 2018 को उसके शायद लॉन्च है। देखते हैं क्या होता है लॉन्च के अंदर। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है इसका जो डिज़ाइन है, फाइनली अब थोड़ा बदलेगा।
जो ZenFone Max Pro का डिज़ाइन था इनिशियली बहुत अच्छा था, लेकिन अब फाइनली यार इसका डिज़ाइन बदलने वाला है, क्योंकि हमारे को ऑनर जैसी कंपनीज, रियलमी जैसी कंपनीज, रेडमी, Xiaomi जैसी कंपनीज बहुत अच्छे स्मार्टफोन दे रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो मुझे लगता है एसस इस बार कुछ बहुत तगड़ा करने वाला है, डिज़ाइन चेंजेस करने वाला है। और अगर हमारे को कुछ बढ़िया सी स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ बढ़िया सी स्क्रीन देखने को मिल जाए, सम बेजल लेस, तो भाई मजा ही आ जाएगा। और बाकी भाई कैमरा की मैं बात करूँ क्या यार, देखो गूगल कैमरा से इंस्टॉल करने के बाद ZenFone Max Pro M1 का कैमरा भी बहुत तगड़े हो जाते हैं। तो यार होपफुली इसका कैमरा तो पहले ही अच्छा हो, और फिर अगर ZenFone के अंदर दोबारा से हम लोग अगर Gcam इंस्टॉल कर सके तो और मजा आ जाएगा। बाकी मैं इसके बारे में और पढ़ रहा था, इधर देखो इधर ना Qualcomm का Snapdragon 660 यूज़ करा जाएगा इस फोन के अंदर। अगर अब ये यूज़ करा जाएगा तो ऑब्वियसली यार इसकी परफॉर्मेंस Realme 2 Pro से ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जहाँ मुझे लग रहा है कि देखो क्योंकि उसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड होगा जो Asus ZenFone Max Pro है, तो ऑब्वियसली यार इसकी जो परफॉर्मेंस है आपको बेटर मिलने वाली है। विथ 4GB ऑफ रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। बैटरी वाइज बता नहीं सकता, मुझे लगता है कि 5000 मिली एम्पियर के करीब ही होगी, और वही हो सकती है सेम ही। बट फोन का डिजाइन जो है ना उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड हो, ZenFone Max Pro M2 के लिए। मेरे को लगता तो है कि आप लोग शायद एक्साइटेड हो सकते हो इन फोनों के लिए। और क्या आप लोग आज इस संडे का सेशन न्यूज वाला 3 स्मार्टफोन के बारे में जो हमने कवर किया पसंद आया नहीं आया, मुझे कमेंट करके यार जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।